मेरे पापा ने मुझे पढ़ाई के वक्त भी यही कहा, मुझे नहीं चाहिए 95%, मुझे नहीं चाहिए टॉप कर रही हो, मुझे नहीं चाहिए तुम जीत रही हो कंपटीशन में, मेहनत दिखे कि मेरी बच्ची मेहनत बहुत कर रही है और ये मेहनत रंग लाएगी बेटा, कहीं ना कहीं लाएगी, याद रखना। भगवान मेहनत जाया नहीं जाने देते। मुझे आज भी फिर यही लगता है कि मैं कभी रिजल्ट नहीं सोचती कि मुझे फर्स्ट आना है, बस मुझे मेरी मेहनत पक्की होनी चाहिए, क्योंकि वो देख रहा है। कहते ना कि कर्म है, घूम कर आएंगे, अच्छा करोगे तो भी घूम कर आएंगे, बुरा करोगे तो भी घूम कर आएंगे। लेकिन अगर नहीं किया आपने बुरा किसी का और कोई जबरदस्ती आपसे जल रहा है, जबरदस्ती आपको नीचे गिराने की कोशिश कर रहा है, तब बिल्कुल मत डरिए, क्योंकि तब भगवान सामने खड़ा है, वो गिरने नहीं देगा। हमेशा एक बात कहती हूँ कि जबरदस्ती किसी चीज का हल नहीं है, क्योंकि वो भगवान तक ने नहीं करी। अगर जबरदस्ती ही करनी होती तो महाभारत का युद्ध ही नहीं होता। 2 थप्पड़ लगा दे दुर्योधन को, ये जबरदस्ती के यानी बल का प्रयोग करके उसको चुप करा देते। पर भगवान जबरदस्ती, भगवान रास्ता दिखाते। शांति दूत बन के आए तो थे बताने की क्या सही है और क्या गलत है। इस रास्ते जाओगे तो क्या होगा, इस रास्ते जाओगे तो फिर भगवान कहते चलना तुम्हारा काम है। अब तुम कहोगे कि हमको खाई वाले रास्ते में ही जाना है, हमको मरना है, हमको गिरना है, भगवान कहेंगे मैं नहीं रोकूंगा। बाहरी दिखावे से प्रेम ज्यादा समय तक नहीं चलता, वो कुछ समय का तामझाम है, कुछ समय बाद खत्म होगा। लेकिन उसके बाद प्रेम कायम कैसे रहता है? स्वभाव से, मानसिकता से, व्यवहार से, संस्कार से, तभी वो प्रेम आगे चलता है। और अगर वो सब नहीं होगा तो कुछ समय बाद वो प्रेम भी खत्म हो जाएगा। क्योंकि जब प्यार का भूत उतरेगा ना, तब वो चीजों से नफरत होने लगेगी। पहले इंसान कहता है कि उसकी बुरी चीजें भी प्यारी लगती है, कह रही सो स्वीट, मुझे डांट दिया, सो स्वीट, कितना पॉजेसिव है मेरे लिए। 3-4 साल बाद वो टॉक्सिक हो जाता है ना। वो क्या होता है प्यार, मतलब मैं ये नहीं कह रही जो प्रॉपर नहीं, वो जो अट्रैक्शन वाला प्यार होता है ना, जो हार्मोन्स का प्यार होता है, जो एक हाइप क्रिएट करता है, वो उतरता है 1-2 साल में, उतरता है इंसान का। और तब आपको प्यार किस चीज से होता है? मानसिकता, उसकी पसंद क्या है, उसकी सोच कैसी है, उसका पॉजिटिव का एक्चुअल मीनिंग क्या है। पहले तो हम ये समझे कि पॉजिटिविटी मतलब ये इग्नोरेंस नहीं होता कि प्रॉब्लम है लेकिन फिर भी मैं बोल रही नहीं सब सही चल रहा है, सब सही चल रहा है, ये पॉजिटिविटी नहीं होती। तो आप कैसे स्ट्रेस फ्री रह सकते हो? पॉजिटिव का एक्चुअल मीनिंग इज एक्नॉलेजमेंट, कि जो भी इशू हो रहा है आप उसको एक्नॉलेज करो कि वो हो रहा है, और फिर अब उसके सल्यूशन की ओर बढ़ो, रादर देन के सिर्फ बैठ के रो के प्रॉब्लम है। कहते हैं किसी को पहचानना है तो उसको बोलने दो, उसकी बोली उसके स्वभाव को बता देगी कि वो कैसा व्यक्ति है। तो ये जरूरी है कि आप स्वभाव समझे। स्वभाव समझने का जब मौका नहीं मिलता और आगे जाके जब असलियत सामने आती है तो उनको लगता है ये रिश्ता तो चलने वाला नहीं है। तो ये आपको पहले सोचना चाहिए। मनुष्य इतना स्वार्थी हो गया है कि वो भगवान की भक्ति भी स्वार्थ से कर रहा है, और उसका एक काम ना बने तो भगवान बदल। बच्चा भले ही माँ बाप की गलती जिंदगी भर नहीं भूलता कि मेरे साथ ये किया, मेरे साथ वो किया। माँ बाप तो बच्चा रो दे और वो भूल जाए कि इसने शायद मुझे घर से भी निकाला होगा, या शायद इसने मुझे गालियां भी दी होगी, वो रो दिया और ये पिघल जाते हैं। तो बोले माँ बाप वही होते हैं, भगवान वही होते हैं। आपके लाइफ में जो भी होता है वो किसी रीजन से होता है, और ये भगवान कहते हैं कि जो भी हो रहा है ये मत सोचो कि क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। सब कुछ पहले से बनाया हुआ है और कुछ सिखाने के लिए तुमको, कि यहाँ पे अभी इस वक्त ये सीखने की आपको जरूरत है, इसीलिए वो सिचुएशन आया है। चाहे वो सैड है, चाहे वो हैप्पी भी है। हैप्पीनेस के टाइम भी आप सिर्फ सेलिब्रेट करने में मत रहिए, ये भी क्यों आया है जानने की कोशिश करिए, ताकि आप आगे भी इस सिचुएशन को बार बार ला सके। और जो प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन से दिक्कत देने वाली है वो ये समझना क्यों आया है, ताकि आगे ना आए। जब आप मिस्टेक से नहीं सीखते हैं तो वो आप बार बार करते हैं और बार बार सफर करते हैं। मेरी जिंदगी में लाख प्रॉब्लम चल रही हो, पर ये जो एक इंसान है मेरे साथ, ये सबसे अच्छा है। इसकी वजह से ये जिंदगी आसान है, अच्छी है, इसकी वजह से और तकलीफ नहीं। क्योंकि जैसा मैंने कहा, बाहर एक जंग लड़ी रहे हैं, घर में आके भी जंग ही लड़ेंगे तो फिर क्या काम।
इससे अच्छा तो शादी करो ही मत। भगवान को जो नहीं मानता वो काम अच्छे से नहीं कर सकता, ये नहीं होता। भगवान बायस्ड नहीं है कि मेरे को नहीं मान रहा तो इसको सक्सेसफुल नहीं बनाऊंगा मैं मेरे को मानने वाले को सक्सेसफुल बना दूंगा, नहीं। भगवान कहते जो कर्म करेगा उसको फल मिलेगा। तो कई लोग हो सकते हैं जो भगवान को नहीं मानते लेकिन अपना काम अच्छे से कर रहे हैं, अपना काम ईमानदारी से कर रहे हैं, अपनी काम में बड़ी मेहनत रख रहे हैं, वो इंसान सक्सेसफुल होगा नो मैटर वो मानता है कि नहीं मानता है, तो उसने अपने कर्म अच्छे से किए हैं।